हेलो दोस्तों। भारत में कितनी नदियां हैं, क्या आप जानते हैं? बता दें, देश में करीबन 200 प्रमुख नदियां हैं, जिनमें छोटी और बड़ी नदियां शामिल हैं। ये नदियां लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन काल से ही इन नदियों को पानी की सप्लाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस बीच क्या आप भारत की सबसे गहरी नदी के बारे में जानते हैं? जी हां, देश में एक ऐसी नदी है जो सबसे गहरी है। कहते हैं इस नदी में कुतुब मीनार भी समा सकता है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जो देश की सबसे गहरी नदी के रूप में फेमस है। चलिए आपको थोड़ा इस बारे में जानकारी देते हैं। ये नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ये भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसका उद्गम स्थान तिब्बत के पुरंग जिले में मौजूद मानसरोवर के झील में है। यहां इसे यरलुंग त्संगपो भी कहते हैं। ये नदी 3 देशों से होकर जाती है। तिब्बत से बहते हुए नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से गुजरते हुए भारत में प्रवेश करती है और फिर ये असम की घाटी में बहते हुए आगे जाती है। यहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये बांग्लादेश से होकर जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांपो कहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे डिहम और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ये नदी के प्रवेश करते ही इसे सियांग नदी भी कहते हैं। इसके बाद ये पहाड़ियों को पार करते हुए दस्तल मैदानों में जाती है। यहां इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये सबसे लंबी नदियों में आती है, जिसकी लंबाई करीबन 2900 किमी है। इसका सबसे गहरा कहा जाने वाला पॉइंट असम के तिनसुकिया में है। इसकी गहराई 124 फीट है और अधिकतम गहराई 380 फीट 115 मीटर तक है। इस वजह से इसे भारत की सबसे गहरी नदी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें कुतुब मीनार कैसे समा सकता है? तो बता दें, इमारत की ऊंचाई 72 मीटर है और नदी की गहराई में ये आसानी से समा सकता है। असम की कुछ जगहों पर यह नदी काफी चौड़ी है। कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई 10 किमी तक फैली है। तो वहीं आगे बढ़ते ही ये नदी डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यहां से मझुली द्वीप बनता है, जिसे दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से दक्षिण की ओर बहती है और गंगा की धारा पद्मा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। तो दोस्तों, हमने आज भारत और एशिया की सबसे बड़ी नदी के बारे में बात की है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसा ही और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।